नमः शिवाय आप सभी को। आज हम आप सभी को एक नेगेटिविटी भी कहें और माता भी कहें, उनका वर्णन करने वाले हैं। नया टॉपिक है हमारे लिए, ये नया था और हमने जैसे हम लोगों की चेकिंग भी करते हैं, हमें इस तरह का केस भी नहीं मिला और हमने काफ़ी यात्राएं भी की हैं। लेकिन ये लास्ट की जो हमारी यात्रा थी वो हमारे कुल देवता मंदिर यानी कि गोरख टिल्ले राजस्थान की यात्रा थी। जैसे हमारे जो कुल देवता हैं बाबा गोरखनाथ जी हैं, तो हम उन्हीं के मंदिर माथा टेकने गए थे विद फैमिली, पूरी फैमिली सहित। तो हमारे लिए ये एक जब हमने देखा वहाँ पर दिव्य दृष्टि के ज़रिए, जो ये जिनका हम वर्णन करने वाले हैं, इनको तूतड़ी मसानी और तुंतड़ चुड़ैल बोलते हैं। वैसे तो ये 3 होती हैं, तूतड़ी डायन भी होती हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे तूतड़ी मसानी और तुंतड़ चुड़ैल के विषय में ही बात करेंगे। बताएंगे ये कैसी दिखती हैं, कैसा अगर ये शरीर में किसी के घुस जाए या प्रवेश कर जाए तो क्या शरीर को कष्ट देती हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं, या कैसे कुछ लोग इनको सिद्ध भी करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। जब हम मॉर्निंग में अपने घर से यात्रा के लिए निकले तो मेरा तो पहली बार मैं राजस्थान गई थी गोरख टिल्ले दर्शन के लिए। तो जैसे सभी को पता है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो रेतली है और वहाँ पर जो कटीले पौधे वगैरह ज़्यादा है और उधर जो पेड़ है वो झाड़ी नुमा ज़्यादा है। तो हम जब यात्रा के लिए निकले और लगभग गोरख टिल्ले जो है वो थोड़ा हमसे नज़दीक ही रह गया था, तो हमने देखा कि वहाँ पर झाड़ियों से जैसे पेड़ काफ़ी थे। 1 किलोमीटर के दायरे में उसके। हाँ, 1 किलोमीटर के दायरे में झाड़ियों जैसे पेड़ ज़्यादा थे। किसी पे थोड़ी कतरन सी बंधी हुई थी, किसी पे कुछ अजीब सी मतलब आकृतियाँ चीज़ें बनी हुई थी उन पेड़ों की, और कुछ ना कुछ उन पे लटका हुआ था या लगाया हुआ था। अलग अलग कुछ पेड़ ऐसे थे ज़मीन से झुके हुए थे, ज़मीन के नीचे तक। हाँ, तो पहले तो हमने उनको देख करके इग्नोर किया, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो देखते हैं कि क्या है, और फिर हमने उनको देखना स्टार्ट किया। क्योंकि वो हमारी लाइफ में पहला अलग ही टॉपिक था, बहुत यूनिक। क्योंकि हमारे पास चेकिंग वैसे काफ़ी आती है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा केस भी नहीं आया है कि इस तरह की कोई चेकिंग का केस आया हो या हमने कभी इस तरह की समस्या देखी हो। क्योंकि यात्राएं हमने बहुत की हैं, हमारे आसपास में भी झाड़ियाँ या तूतड़ी वगैरह या ये जो बोलते हैं बहुत है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही घटा है। तो आप सुनिए और सुनने में आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम सबसे पहले वर्णन करते हैं तूतड़ी मसानी का। एक तो मसानी वो होती है जो माता मरघट में रहती है, उसका जो वह देखने में अलग होती है। कभी 2 भुजाएं वाली होती है, 4 भुजाएं, 9 भुजाएं, 6 भुजाएं माता मसानी होती हैं। ये तूतड़ी मसानी होती है, इनके 2 हाथ होते हैं, 2 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में इनके ब्लैक मिट्टी का बना हुआ कलश होता है, खप्पर बोलते हैं जिसको, ब्लैक ही बिल्कुल काला देखने में होता है। और इनके दूसरे हाथ में जो शस्त्र होता है वो झाड़ी नुमा ही बना होता है, चोंचदार। और इनका जो हाथ होते हैं छोटे होते हैं और उंगलियां भी छोटी होती है और नाखून इनके उंगली से बड़े होते हैं। जैसे खप्पर बताया है भी, जो उनका ये जो खप्पर है, एक तो खप्पर प्लेट से टाइप में होता है जैसे जो माँ काली के हाथ में मिलता है देखने को, लेकिन जो ये खप्पर है थोड़ा सा कलश ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है ऊपर से, और ये थोड़ा सा गहराई में होता है। ये अलग है, जैसे हंडी के टाइप में ये खप्पर है इनका, ब्लैक कलर का, बिल्कुल ब्लैक कलर का। जो उनका शस्त्र है जैसे बताया हमने, कटीला है, मतलब कांटे से लगे हुए हैं, खड़क है ये इनके हाथ में। और इनके जैसे माँ शमशानी जो मसानी होती हैं, उनके हाथ में जितने अस्त्र शस्त्र के साथ वो दिखाई देती है, वैसे ही मतलब जितनी भुजाओं के साथ दिखाई देती है उतने ही अस्त्र शस्त्र नज़र आते हैं, जैसे माँ काली की तरह वह दिखाई देती है।
और मुंडमाला उनके गले में 9 मुंडमाला उनके गले में होती है। लेकिन जो ये तूतड़ी मसानी हैं, इनके गले में 5 मुंडमाला पड़ी हुई है। 5 नॉर्मल। हाँ, जो नीचे की तरफ है वो काफ़ी बड़ी है, और उनके जो है जो वो मुंडमाला हैं उनकी आंखें खुली हुई हैं, और जो ऊपर की ओर जो 4 मुंडमाला हैं उनकी जो नर मुंडमाला है उनकी आंखें बंद है, वो इस तरह की पड़ी हुई है। शीश जो है वो मुंडमाला ऐसी नहीं है कि खोपड़ियों वाली है। इनके शरीर में जो इनके गले में मुंडमाला पड़ी है वो पूरी बाल, पूरी स्किन नज़र आती है। इस तरह की मुंडमाला इनके गले में पड़ी हुई है। इनके आज्ञा चक्र पे सिंदूर का बड़ा सा तिलक है, जैसे बिंदी टाइप होता है वैसा इनके माथे पे सिंदूर का तिलक बना हुआ है। इनके बालों की हम बात करें, बाल इनके अनहद चक्र तक लंबे हैं और घुंघराले हैं। जैसे झाड़ी नुमा बाल हैं वैसे ही इनके बाल घुंघराले हैं। बात करें जैसे मसानी जो होती हैं वो भस्म से वशीभूत होती है, मतलब उनके पूरे शरीर पे भस्म लगी होती है, और जब उनका आगमन होता है तो घर में भस्म जैसी खुशबू का आगमन होता है। और जब आप मसानी आपके आसपास हो तो खट्टी चीज़ें, जैसे मतलब खट्टी सी स्मेल का आभास होता है तोतड़ी मसानी से, क्योंकि इनके शरीर से खट्टी सी स्मेल उत्पन्न होती है। पूरे शरीर पे इनके हरा सा एक पदार्थ लगा हुआ है, जिसको जब माने जैसे हमने तो इनको यही समझा था कि ये किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, लेकिन फिर माता शिव गुरु द्वारा हमें बताया गया कि ये बताया गया कि ये जो आप देख रहे हो ये कोई नेगेटिविटी नहीं, ये माता है, मतलब इसको माता भी बोलते हैं। ये तूतड़ी मसानी है जो कि सेवा रूप में, मतलब इन्होंने स्थान लिया था बाबा गोरखनाथ जी से पहले स्थान लिया था। इन्होंने स्थान मांगा था रास्ते में कि जो रास्ते होंगे और रास्ते में हम कहीं भी अपना स्थान बना लेंगे, जो कि इन्होंने अपना स्थान जो है वो पेड़ों को चुना था। तो ये पेड़ों पे निवास करती है, बाकी ये लोगों के कार्य भी करती हैं। इनके पूरे शरीर पे हरा सा एक पदार्थ है जो कि पूरे शरीर पे इनके लगा हुआ है। जैसे जहाँ पानी इकट्ठा होता है और पानी इकट्ठा होने पे हरा जम जाता है, काई सी लग जाती है, वैसा ही इनके पूरे शरीर पे ये जमा हुआ है, जिससे जो स्मेल है वो खट्टी सी उत्पन्न होती है। और बाकी ऐसा नहीं है कि ये किसी तरह से, अगर आप इनको देखोगे तो इतनी भी ज़्यादा डरावनी नहीं लगती है, लेकिन जो इनकी आवाज़ है वो झिंगुर जैसी, मतलब ची ऐसी आवाज़ इनके होने से आती रहती है। और इनके दांत जो है 2 ऊपर की तरफ को निकले होते हैं, बाहर की तरफ इनके होठ से बाहर की तरफ, क्योंकि इनका जो वैसा जो शरीर है वो राक्षसी टाइप है, तो उनकी जो दांत है वो निकले हुए हैं 2। बाकी ऐसे बोलते हैं कि जो बाबा गोरखनाथ जी की जो सेविका थी, शिष्य थी लोना चमारी, उनकी भी सेविका ये रह चुकी है, मतलब इन्होंने एक तरह से उन्हीं के साथ रही है। और ये भी उनकी, मतलब इन्होंने भी, लोना चमारी ने भी इनको साधा हुआ था, मतलब ये भी एक तरह से सेवा रूप से कार्य करती थी उनके साथ। बाकी इन्हीं के साथ मतलब ये जो तुंतड़ चुड़ैल है वो भी निवास करती है। वो भी मतलब ऐसे ही, जैसे इनका जो निवास है वो पत्तों में होता है, और जो तुंतड़ चुड़ैल का जो निवास है वो उनके तने में होता है, इसीलिए इनको तूतड़ी मसानी और उसको तुंतड़ चुड़ैल कहा गया है, यानी कि ये तने में निवास करती हैं। तने में निवास ये किस प्रकार से करती है, जैसे ये तने के अंदर ही रहती है, तने से बाहर नहीं। और बाकी जो इसके जो झाड़ियाँ और जो जितनी भी ये झाड़ी नुमा जो हल्के ब्रिक से बहुत छोटे से बारीक से पत्ते आते हैं, वो सब माता के होते हैं। और जो ये
जैसे हमने बताया ये जो ये चुड़ैल होती हैं, ये तो आप इनके जो बाल होते हैं, होने को तो उनके बाल बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इनके बाल भी वैसे ही होते हैं, घुंघराले से होते हैं। और बाल जो हैं इनके, वो जैसे कोई चीज़ गोंद गोंद टाइप होती है, नीचे को जा रही होती है, ऊपर को आ रही होती है, लचीले से इनके बाल होते हैं। जब ये चलती है तो बाल कम से कम भी इनके जब ऊपर की तरफ ऐसे उठते हैं कि वो ऊपर हो जाते हैं, उनकी लेंथ दिखाई नहीं देगी। और जब ये पैर रख लेती है तो वो फिर नीचे हो जाते हैं। इनके जो बाल हैं वो इनके घुटनों तक आते हैं, जो चुड़ैल है। लेकिन ये भी कार्यरत ही हैं, एक तरह से ये भी सेवा के रूप में हैं, सेवा करती हैं, तो माता के रूप में कुछ लोग इनको पूजते हैं। देखने की हम बात करें इनकी, इनका भी जो देखने का स्वरूप है सेम ही माना जाता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इनके गले में मुंडमाला नहीं होती, और दूसरा इनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता। सिर्फ इनके गले में 3 रत्नों की माला पड़ी हुई है। 3 रत्नों की जो माला है, एक लाल, एक थोड़ी मटियाले से, जैसे मिट्टी का जैसे तत्व होता है, जैसे मिट्टी होती है भूरी भूरी सी, वैसे कलर की पड़ी हुई है। और एक इनके गले में काफ़ी मोटे रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। इनके गले में 3 तरह की ये माला पड़ी हुई है, और काफ़ी मोटी हैं ये जो माला हैं। और बात करें हम इनके चेहरे की, मतलब शरीर की, तो इनका भी जो इनकी जो बॉडी का रंग है वो भी मटियाला सा ही है, जैसे मतलब मिट्टी का होता है। जैसे मतलब इतने सूक्ष्म रूप से ये तने के जैसी ही दिखती है। मतलब इनका जो शरीर है वो भी पेड़ के तने जैसा ही होता है, यानी कि कलर बिल्कुल सेम तने जैसा है इनके शरीर का। और जैसे उन माता के जो मसानी जो तूतड़ी मसानी हैं, उनके शरीर पे हरा हरा सा पदार्थ लगा हुआ है, इनके शरीर पे मटियाला सा जैसा तने का रंग होता है, वैसा मिट्टी जैसा पदार्थ इनके शरीर पे लगा हुआ होता है। बाकी इनके एक हाथ में एक बच्चा भी होता है, जिसका मुख हमेशा ढका हुआ होता है। बच्चा है इनके हाथ में, और वो जो बच्चा है, बच्चा बहुत सुंदर बच्चा देखा गया है, लेकिन उसका चेहरा नज़र नहीं आता। उसका चेहरा इनका जो है हरे कलर के कपड़े से लिपटा हुआ है। तो ये हैं तूतड़ी चुड़ैल, और नहीं, तुंतड़ चुड़ैल और तूतड़ी मसानी, जिनका हमें परिचय जो है वो माँ द्वारा ही कराया गया है। और देखा भी हमने इनको पहली बार वहीं पर है, पहली बार ही है। फिर दूसरा ये है कि अभी इनको लग जाने से, जैसे अगर ये किसी को लग जाती है या कोई भक्त लोग इनको लगा देते हैं, तो कैसे इनसे बचा जा सकता है। अगर kiसी व्यक्ति में जो ये तुंतड़ चुड़ैल जो होती है, जब ये किसी को लगती है, पहली बात तो ये है कि इनके कोई मंत्र नहीं है, इनको लगाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। सबसे विशेष जो बात है वो उनकी यही है, ना इनको कोई साध सकता है, लेकिन अगर किसी ने बाबा गोरखनाथ जी की कोई सेवा की हो, या फिर उन्होंने उनसे कोई रिद्धि सिद्धि मांगी हो, जो सहज रूप से मांगी हो, जैसे कुछ लोग 40 दिन की करते हैं, तो वहीं कुछ लोग 21 दिन की करते हैं, तो उनको ये आसानी से जो सेवा के रूप में मिलती है वो यही मिलती है। ये तूतड़ी मसानी मिलेगी, या फिर आपको तुंतड़ चुड़ैल मिलेगी। हालांकि पता नहीं होता, वो काली के रूप में इनको पूजते हैं, लेकिन होती यही है, योगनियों के रूप में यही उनके साथ कार्य करती हैं। तो अगर कोई बुरे के लिए इनको भेजता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तूतड़ी मसानी की। जब ये मसानी शरीर में प्रवेश करती है, तो उस इंसान की जो बॉडी है वो नीली पड़ने लगेगी, छोटे छोटे उसको नील के निशान पड़ने लगेंगे, शरीर पे कहीं भी नील के निशान पड़ जाएंगे, शरीर आलसी हो जाएगा, शरीर जो है आलसी हो जाएगा, स्वभाव जो है बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, और बात बात में
वो मरने की बात करेगा कि मेरा मरने का मन करता है, और उसका जो स्वभाव है वो आने वाले समय का उसको आभास होने लगता है कि आने वाले समय में मेरे साथ या मेरे परिवार के सदस्य के साथ क्या होने वाला है। मतलब क्लियर उसको पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आभास होने लगता है। ये है तूतड़ी मसानी, जो कि ये देखने में जब इसको कोई देखता है, जैसे आज्ञा चक्र से, या फिर कुछ लोगों के पास माताएं होती हैं या कुछ भी, तो इसको इतना आसानी से देखा नहीं जाता है, क्योंकि ये शरीर से बाहर की ओर रहती है और बाहर से ही आपके चक्रों को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है और पूर्ण रूप से आपके चक्रों पर कब्जा रखती है, और शरीर पे भी कब्जा रहता है इनका बाहर से हाँ। ही। और फिर ये है कि आप इसको कुछ भी करवाओ, यज्ञ करवाओ, कुछ भी करवाओ, ये इतनी आसानी से आप इनसे अपना पीछा नहीं छुटा सकते। फिर जैसे भक्त के पास जाते रहो, जहाँ माँ काली को पूजा जाता होगा, जहाँ शिव गुरु का पूजन होता होगा, कुछ समय के लिए वहाँ से इनको आराम आ जाएगा, लेकिन परमानेंट इनको आराम नहीं आता। इसीलिए इनका सबसे जो विशेष जो इनका इलाज होता है, वो कुछ 3 ही धाम हैं जिन पे ये सही रूप से इनको शरीर से निकाला जा सकता है या उतारा जा सकता है। सबसे पहले आप बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर भी जा सकते हैं, गोरख टीला। दूसरा स्थान है इनका राजस्थान में है बालासर, बालाजी धाम है, और तीसरा देहरादून में है। तीसरा जो स्थान इनका है वो है देहरादून में शीतला माता मंदिर। ये 3 स्थान ही ऐसे हैं जहाँ तूतड़ी मसानी को उतारा जा सकता है, वरना ऐसी कोई विधि या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसको करके आप इनको बच सको इनसे। तो इनसे अगर आपको बचना है तो आप इन धामों पे जा सकते हैं, कोई भी आपके साथ जाना चाहे, और वहाँ पे आप रुक करके जो भी आप यज्ञ वगैरह करा सकते हैं, जो भी आप के साथ जाए। या फिर अगर आप नॉर्मली अपने आप भी जाना चाहे, आप नॉर्मली अपने आप भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी आपने डाला हुआ हो, जो भी आप वहाँ लेके जाए, चाहे वो गहना हो, चाहे वो चांदी हो, जो भी आपके पास होगा वो सब आपको वहीं दान करके आना होगा। जो आपका गहना है, चांदी हो, सोना हो, या फिर और भी कोई चीज़ हो, जैसे जो भी आपने डाली हुई हो, तो वो आप मंदिर में दान कर दे। जो आपके कपड़े हैं वो आप किसी भी वहीं पे छोड़ दे, और वहीं जो कुंड है उसमें स्नान करके आप आ सकते हैं। जो भी आपकी ये समस्या है, और बाबा गोरखनाथ जी से आप प्रार्थना करें तो आपको इन दोनों ही चीज़ों से निवारण मिल जाएगा। जो तुंतड़ जो चुड़ैल होती हैं, इसका सबसे जो मेन होता है वो होता है शरीर में आलस उत्पन्न करना, अपनों का मोह ख़त्म कर देना। अगर ये किसी लेडीज़ को लग जाए तो अपनों का मोह ख़त्म कर देती है, और उसके शरीर में कूट के आलस भर देती है। यानी कि वो इंसान आपस में ही बड़बड़ाता रहेगा, और अपने आप से खुद से भी एक गिलास पानी तक वो नहीं पी सकता, वो दूसरे से ही उम्मीद करता है। और इसीलिए किसी को ये इतनी आसानी से पता भी नहीं चलता है कि हाँ, ये किसी के शरीर में निवास कर चुकी है। वहीं हम सबको यही सलाह देंगे कि अगर कोई आपको बोले कि हाँ ऐसे 40 दिन में सिद्धि हो जाएगी, तो ऐसे चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इनको साधना ठीक नहीं होता। साधना करनी है बाबा गोरखनाथ जी की करो या फिर और किसी की भी करो, लेकिन इनकी साधना मत करो। तो आज के लिए और हम यही कहना चाहते हैं कि आप धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, वहाँ पर कोई वस्त्र पड़ा हुआ होगा या किसी ने यज्ञ किया हो वहाँ, या पेड़ हो आसपास में, तो उनसे बचे। पेड़ के नीचे टॉयलेट वगैरह ना करें, और वहाँ या अगर यज्ञ किया उससे थोड़ा सा बच के निकले, कोई पैर ना लगाए वहाँ। और जो वहाँ वस्त्र जो लोग छोड़ के आते हैं उनको भी हाथ ना लगाए। तो ये सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे यज्ञ, छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो ऐसे ही नेगेटिविटियों को उतारने के लिए ही होती हैं। हमने देखा है कि कपड़ों के साथ में भी नेगेटिविटी बैठी हुई देखी है हमने वहाँ।
ऐसा। तो उन चीज़ों से आप बचें और बाकी स्नान जो है वो ज़रूर करके आए करके अगर आए। आप नेगेटिविटी उतारने के लिए जा रहे जा हैं रहे हैं तो। और बचें आप वहाँ पर किसी अन्य जगह, किसी पेड़ के नीचे या किसी झाड़ी के झाड़े आसपास आसपास टॉयलेट या मल मूत्र करने से आप बचे। बचें। जहाँ आपको टॉयलेट या शौचालय वगैरह मिले आप वहीं करें, करें। इधर-उधर कहीं ना ना करें। करें। तो आज के लिए इतना ही। नमः नमः शिवाय, शिवाय, शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।